उनको कुटाई करना बहुत पसंद है। उन पर कोई शक भी नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उम्र के हैं। वो बेटे की पत्नियों से ज्यादा हिलते मिलते हैं, बहू को गिफ्ट भी देते हैं। इसलिए बहू भी ससुर जी कहकर उनके पास बैठती है, बात करती है। तो ससुर जी अपनी जवान मोनिका का खूब ध्यान रखते हैं। ससुर जी मेरे से पहले अपने बड़े बेटे की बहू पूजा की भी गुफा की खुदाई किया था, और जब से मेरे पर नजर गई, मेरी चढ़ती जवानी उनको भा गई और एक दिन बूढ़े केले से जवान बहू की गुफा की नथ तोड़ दिया। और कैसे मेरे ससुर जी ने मुझे पटाया और कुटाई के लिए राजी कर लिया, और मैं भी इतनी बड़ी बेवकूफ की बूढ़े ससुर के चक्र में आ गई, और अब मुझे उनके बड़े केले की दीवानी हो गई हूँ। मैं 30 साल की हॉट और खूबसूरत लड़की हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर में चलाती हूँ, मॉडर्न हूँ, पर मुझे कम उम्र के लड़के पसंद नहीं है, और मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, क्योंकि मुझे कम उम्र के लड़के या 25 और 26 साल के आदमी के केले से ज्यादा अच्छा मुझे बूढ़े केले पसंद है। जब मैं ब्यूटी पार्लर से आती थी, रोजाना ससुर जी के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाती। ससुर जी को सूद यानी कपड़े की दुकान है, इसलिए ज्यादा पैसे हैं, इसलिए खर्चा पानी सबको दे देते हैं। इस कारण से बहू और भी ससुर जी के साथ हिल मिलकर रहती है। अब मैं सीधे देसी कहानी पर आती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था कि हम दोनों के बीच संबंध बन गया था। उन्होंने मुझे खूब रगड़ रगड़ कर कुटाई की, मेरी गोल गोल छोटी छोटी टमाटर को खूब मसला। मैं भी ज्यादा कामुक हो गई थी और कुटवाली ऊपर चढ़कर उसके 2 दिन बाद की बात है। मेरी सास और पति दोनों मौसी जी के घर गए थे, तो घर में ससुर जी के साथ अकेली ही थी। उस दिन खाना पीना हम जल्दी ही खा लिए थे और ससुर जी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। उन्होंने अपनी सुहागरात के दिन की कहानी बताई और यह भी बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तो ससुर जी की उम्र कम थी। वह बता रहे थे कि जब वो पहली बार सास के साथ कुटाई किया था तो सासू माँ बहुत ही रोने लगी थीं, क्योंकि वह उम्र में बहुत छोटी थी और उनका केला ज्यादा मोटा था। वह खुलकर मेरे से बात कर रहे थे, जवानी की बात कर रहे थे। उस दिन वह कुछ अलग ही मूड में थे। उनको भी शायद पूरी उम्मीद थी कि आज रात वह अपनी बहू की जरूर कुटाई करेंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि मेरा मन भी बहक गया। मैंने भी उनको पूछ लिया कि ससुर जी एक बात बताओ कि जब आपकी शादी हुई थी तो सासू जी के टमाटर कितने बड़े थे? उन्होंने कहा, तेरे से थोड़े से छोटे। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी टमाटर कितने बड़े हैं? उन्होंने कहा, ऊपर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, और वह गलत निगाह से मेरे टमाटर को देख रहे थे। उन्होंने कहा, अगर मैं सच में सही साइज बताऊं तो तुम्हारे टमाटर को मुझे छूना कर देखना होगा। और उन्होंने मेरी छाती पर अपना हाथ रख दिया और मेरी टमाटर को मसल कर नाप लेकर बोले कि इससे थोड़ी सी छोटी थी। यही से शुरुआत हो गई थी वो मेरे करीब आने के लिए। मैंने उनसे कहा कि ससुर जी एक चीज आप बताओ। सासू जी स्वर्गवास हुए 35 साल हो गया है। क्या आपको कभी किसी की कुटाई का मन नहीं करता? और जब होता है तो आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, क्या करे, हाथ से काम चला लेता हूं। ससुर जी हाथ से कैसे क्या होता है? उन्होंने कहा, अरे समझती नहीं हो, वही होता है। रात बढ़ने लगी और माहौल कामुक होने लगा था। मैं भी आज अकेली होने का फायदा उठा लेना चाहती थी। मैंने कहा, ससुर जी कितनी उम्र तक के लोग कर सकते हैं? वो बोले, मेरी बात तो छोड़ो, मैं आज भी इतना तंदुरुस्त ताकतवर हूं, एक 18 साल के लड़के को भी हरा सकता हूं। आज भी मेरे में काफी स्टेमिना है। मैंने कहा, अच्छा जी अभी भी जवान हो? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, मेरा केला बहुत लंबा है। तुम्हारी सासू जी को बहुत डर लगता था। जब उसकी मैं कुटाई करता था तो वो डर जाती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। पर आज कल के लड़के में वो ताकत नहीं। आजकल तो अपनी बीवी को भी खुश नहीं कर पाते हैं और आदमी खलास होकर सो जाता है। मैं उनकी बातों को सुनकर सच में बहुत डर लग रहा था और मुझे ऐसा भी लग रहा था क्यों ना करवा लिया जाए। और मैंने आजमाने की बात सोची और मैं पास बैठकर उनका केला पकड़ लिया। सच में बहुत मोटा और लंबा और टाइट था। उन्होंने कहा, लेना है क्या? मैंने कहा, हाँ। और फिर शुरुआत हो गई। वो लेट गए, पेट खोल दिए। मैंने उनके केले को पकड़कर चूसने लगी और अंदर बाहर करने लगी और वो मेरी टमाटर को दबाने लगे। फिर बोले, अपना कपड़ा खोल दे। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए
और फिर शुरू हो गया खेल। उन्होंने मेरे जिस्म के अंगों को सहलाते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिए। उन्होंने मेरे टमाटर को दबाने लगे और सहलाने व चूसने लगे। मैं कामुक होने लगी। रात ज्यादा हो गई थी और काम वासना बढ़ती जा रही थी। मैं तुरंत ही लेट गई। वो उठकर मेरे पैरों को जीभ से चाटने लगे। अंगुली से शुरू करके वो मेरे होंठ तक आए और उन्हें चबाने लगे, फिर मुझे लगे। उनकी सांसें ज्यादा तेज चलने लगीं। मैं भी अंगड़ाई लेने लगी। उन्होंने मेरी गुफा को शुरू कर दिया। मैं उनके बूढ़े केले को देखती रही। वो मेरे जिस्म से खेलने लगे। उन्होंने 2 तकिया मेरे नीचे के नीचे लगाया और जोर से मेरी गुफा में धक्के मरना शुरू कर दिया। पर इतना आसान नहीं था पूरा अंदर तक केला जाना, क्योंकि मेरी गुफ काफी ज्यादा टाइट थी। 3-4 झटके दिए, फिर भी नहीं जा रहा था। फिर गुस्सा होकर जोर से धक्का दिया और उनका केला मेरी गुफा के अंदर गया। पर मैं जोर जोर से चीख रही थी। मुझे दर्द हो रहा था। उनका केला मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटा था। मेरी गुफा में जैसे तैसे गया। उन्होंने मुझे सहलाते हुए, मेरी आंसुओं को साफ करते हुए धीरे धीरे करने लगे और फिर 7-8 मिनट के अंदर जब मेरी गुफा का दर्द खत्म होने लगा, तब वो जोर जोर से करने लगे और रात भर वो मेरी गुफा के साथ खुदाई करते रहे, कभी आगे से और कभी पीछे से, और उनके मुंह से जोर से आवाज आई और वो मुझे छोड़ दिया। और मैं उस रात खूब मजे की। मुझे उन्होंने कष्ट भी दिया पर संतुष्ट भी कर दिया। सच में मैं अपने ससुर जी की दीवानी हो गई हूँ। अब वो मुझे जब भी मौका मिले कुटाई करते हैं, जब जब पति घर पर नहीं होते हैं, और मैं मजे लेती हैं। मुझे भी मजा आता है।